टेंथ क्लास के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को सॉल्व किया था। टोटल क्वेश्चन इसमें हमारे 11 थे और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो जो दी गई कंडीशन है पहले हमने उससे शर्तों को बनाना है। मान लेंगे माना जो बड़ी संख्या है हमारी वो x है और छोटी संख्या y है। प्रश्न में क्या दिया है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, यानी कि बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर 180 है तो पहली कंडीशन हमारी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारी? छोटी संख्या का वर्ग यानी कि वाई स्क्वायर बड़ी संख्या का 8 गुना है, x गुणा 8। तो दूसरी कंडीशन हमारी बनेगी वाई स्क्वायर बराबर 8x। इस तरीके से हमारी पहली और दूसरी जो कंडीशन थी उनसे दो समीकरणें बन गई। अब हमें पता है समीकरण 2 से वाई स्क्वायर 8x के बराबर है, तो जो वाई स्क्वायर का मान 8x है वो हमने समीकरण नंबर 1 में लगा दिया। इस तरीके से हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 180। पक्षांतर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। और इसको हम हल कर लिया हमने मध्यपद गुणनखंड विधि से। गुणा करने पर 180 आना है और घटाने पर आना है हमारा 8। तो फैक्टर हो जाएंगे हमारे 18 और 10। 18 गुणा 10 करेंगे तो 180 होगा। 18 में से 10 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 8। तो यहां हमने इसको लिख लिया माइनस, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदल जाएंगे अंदर के। माइनस 18 प्लस 10 हो जाएगा माइनस के 180 बराबर 0। इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, x माइनस 18, और इन दोनों में से हमने 10 कॉमन ले लिया तो कोष्टक बच जाएगा हमारा x माइनस 18। जो बाकी प्रोसेस है वो हमारी सेम क्वेश्चनों की तरह ही है। इस तरीके से इंप्लाइज कर रहा है या तो x माइनस 18 0 होगा या x प्लस 10 0 होगा। तो x का मान 18 और x का मान माइनस के 10। अब यदि x बराबर 18 है तब समीकरण 2 से वाई स्क्वायर बराबर 18 गुणा 8, वाई स्क्वायर बराबर 18 गुणा 8 करेंगे 144 हो जाएगा, और y बराबर आएगा प्लस माइनस 12। दोनों वैल्यू संभव है क्योंकि 144 12 का वर्ग होता है, क्योंकि वाई स्क्वायर है तो प्लस और माइनस दो मान हो सकते हैं। यदि x का मान माइनस के 10 है तब वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणा माइनस के 10, वाई स्क्वायर बराबर माइनस के 80 हो जाएगा। अब इम्प्लाइज दैट y इक्वल आ जाएगा वर्गमूल के अंदर माइनस के 80। चूंकि वर्गमूल के अंदर माइनस 80 है ये वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वर्गमूल के अंदर माइनस 80 वाली कंडीशन है तो ये हमारी काल्पनिक संख्या को शो करेगा। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू हमारी पॉसिबल नहीं हो सकती। अतः संख्याएं हमारी क्या होंगी? 18 प्लस 12 या फिर 18 माइनस 12। x का मान माइनस 10 नहीं हो सकता है। चूंकि हम x का मान माइनस 10 ले रहे हैं तब जो y की वैल्यू है वो हमारी काल्पनिक आ जा रही है। इस तरीके से इसी से हमारे दो कंडीशनें बन जाएंगी, x 18, 12 या 18, माइनस के 12। दूसरी वाली कंडीशन हमारी पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि इसकी चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है तो वह उसी यात्रा को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल हमने ज्ञात करनी है। सबसे पहले हमने मान लिया रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है जो हमने निकालनी है। तय दूरी हमारी दोनों कंडीशनों में ही 360 ही है। अब यदि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर हो तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 360 बट्टे x हो जाएगा। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, यानी कि x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से उतनी ही दूरी
उसी दूरी लिखा था इसने, उसी यात्रा को, यानी कि वही दूरी। तो लगा समय बराबर 360 बट्टे x प्लस 5। केवल चाल चेंज हो जाएगी, पहले x थी अब x प्लस 5 है, दूरी वही है दोनों कंडीशनों में। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, यदि हम रेलगाड़ी की स्पीड को बढ़ा देंगे तो वह उसी दूरी को तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। यानी कि अब जो स्पीड बढ़ा दी हमने, तब जो पहले समय लिया था उससे 1 घंटा कम समय लेगी। तो ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। पक्षांतर किया हमने, -1 इधर आकर के बाईं तरफ आकर के प्लस का हो जाएगा, और ये 360 x प्लस 5 उस तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से हमने चरों को बाईं तरफ लिख लिया है और अचर को दाईं तरफ लिख लिया है। एलसीएम ले लिया हमने, x प्लस 5 एलसीएम लिया, 360 गुणा x प्लस 5 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा बीच में, 360 गुणा x, अंदर कोष्टक की गुणा करेंगे 360x और 360 गुणा 5 करेंगे तो 1800 हो जाएगा, माइनस 360x, और जो हर में था उसका हमने क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से कर दिया है, x प्लस 5। अब 360x से 360x कट जाएगा, बाईं तरफ बचेगा 1800 और दाईं तरफ हो जाएगा x कोष्टक की गुणा करने पर x स्क्वायर प्लस 5x। अब पक्षांतर करने पर हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर, 1800 माइनस का होगा उधर जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800, चारों को हमने बाईं तरफ लिख लिया है बराबर 0। ऐसे फैक्टर करने गुणा करने पर 1800 आए और घटाने पर 5 आए, तो 45 और 40 ऐसे गुणनखंड होंगे। 45 माइनस 40 करेंगे तो हमारा 5 बचेगा, 45 गुणा 40 करेंगे तो 1800 आ जाएगा। इन दोनों में से हमारा कॉमन आ गया x प्लस 5, 45 बचेगा कोष्टक में, इन दोनों में से माइनस का 40 कॉमन आएगा, x प्लस 45 बचेगा बराबर 0। x प्लस 45 और x माइनस 40 बराबर 0, यानी कि x प्लस 45 बराबर 0 या x माइनस 40 बराबर 0। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है x की वैल्यू या तो -45 होगी या x की वैल्यू 40 होगी, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू -45 होगी। रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती, अतः रेलगाड़ी की चाल होगी 40 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। इस वीडियो का हमारा अंतिम क्वेश्चन है 9। कह रहा है 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग से हौज को भरने में लिया गया समय निकालना है। तो मान लिया हमने बड़ा व्यास वाला जो नल है वो x घंटे में हौज को भरता है, और छोटे व्यास वाला जो नल है वो हौज को भरने में 10 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो x प्लस 10 घंटे का समय लेता है। अब बड़े व्यास वाले नल द्वारा 1 घंटे में कितना भाग भरा जाएगा उसका, 1/x। इसी प्रकार छोटे व्यास वाले नल द्वारा 1/x प्लस 10 भाग भरा जाएगा पूरे हौज का। अब कह रहा है दोनों नल अगर हम एक साथ खोल दें तो 9 से 3/8 का मतलब हो गया 75/8 आवर्स में इनको भर देगा ये। तो अब कंडीशन क्या आएगी, देखो यहाँ से, चूंकि कह रहा है 75/8 घंटे में दोनों पानी के नलों को एक साथ अगर खोल दें तो वो उसको पूरा भर देते हैं। दोनों नलों को हमने खोल दिया, दोनों की तरह भरा गया भाग, यानी कि 1/x प्लस 1/x प्लस 10 गुणा करेंगे 75/8 और पूरा भर दे रहा है, यानी कि बराबर में 1 आ जाएगा। इस तरीके से पक्षांतर 75/8 का पक्षांतर करेंगे तो 8/75 हो जाएगा, और बाएं पक्ष में हम इसका एलसीएम ले लेंगे x प्लस 10 गुणा x, और इन सबको आपस में हल करेंगे तो 2x प्लस 10 बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 75 के 2x प्लस 10 से, और राइट हैंड साइड में x इंटू एक्स प्लस 10 की 8 से कर लेंगे। जब बाएं पक्ष में अंदर गुणा करेंगे 75 गुणा 2x करेंगे तो 150x होगा, 75 गुणा 10 करेंगे तो 750, और 8x स्क्वायर प्लस 80x राइट हैंड साइड में। अब हम इसको बाईं तरफ वाली राशि को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो 8x स्क्वायर 80x है, यहाँ 150x, यानी 80x माइनस 150 करेंगे तो माइनस का 70 बचेगा, और प्लस के 750 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस के 750 बचेगा। चारों को हमने बाईं तरफ रख लिया है। ये हमारी द्विघात समीकरण बन जाएगी। ऐसी द्विघात समीकरण बनानी है, गुणा करने पर हमारा, अभी हमने इसको पूरी समीकरण को 4 से भाग कर दिया है, क्योंकि पूरी समीकरण 4 से भाग जा रही है, तो
यहाँ पर हमारे पास आया 8x² माइनस 70x माइनस 750 बराबर 0। हम चाहें तो इसको भी यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं। तो कॉमन नंबर से हमने डिवाइड किया, जब कॉमन नंबर से हमने डिवाइड किया 2 से, तो 4x² माइनस 35x माइनस 375 बराबर 0। अब ऐसे गुणनखंड करने हमारे, गुणा करने पर हमारा 4x गुणा 375 और घटाने पर हमारी जो राशि आनी है वो आनी है 35। तो हमारे पास आ गया 1400। तो ऐसे फैक्टर हमारे हो रहे हैं 60 और 25। 60 और 25 को अगर हम घटा रहे हैं तो हमारे पास 35 बच रहा है। इन दोनों ही गुणा कर रहे हैं तो 1400 आ रहा है। यहां पर हमारे पास अब बचा नंबर, इन दोनों में से 4x कॉमन ले लिया हमने, कोष्टक में बचेगा x माइनस 15। इन दोनों में से हमने 25 कॉमन ले लिया, कोष्टक में बचा हमारा x माइनस 15 बराबर 0। अंतिम परिणाम आ जाएगा हमारा x माइनस 15 और कोष्टक में 4x प्लस 25। अब हमने यहां पर ये देखा कि x माइनस 15, क्योंकि यहाँ 4x प्लस 25 है। अब x माइनस 15 बराबर 0 होगा या 4x प्लस 25 0 होगा, और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15 और वहां से आएगी 25, माइनस से 25/4 ऋणात्मक आएगी, ऋणात्मक भी आएगी। तो ऋणात्मक मान हमारा हो नहीं सकता, तो x की वैल्यू आएगी हमारी 15। इस प्रकार से बड़े व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में जो लिया गया समय 15 घंटे होगा, और छोटे व्यास वाले नल द्वारा हौज को भरने में लिया गया समय 10 अधिक यानी कि 25 घंटे का समय।